शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू भी अपने लोगों को खुदा में पैसे जैसे खुदा खादम के लिए खुदा उस चेयरमैन के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा उन्हें अपने बंदा को खुदा बरकत पर बरकत अता की है, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और तेरे बंदा के दिल में खुदा बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो खुदा इस वजह से दुआ की वजह से के ज़िंदा व बरकत नाम में आप सबको सलाम। और जो हमें जो है स्पिरिचुअल लाइफ टीवी के थ्रू जो है देख रहे हैं, आप सबको जो है स्पिरिचुअल लाइफ की सारी टीम की तरफ से और हमारे चेयरपर्सन मंजूर भट्टी साहब की तरफ से आप सबको सलाम। खुदा की सलामती जो है आप सबके साथ हो। तो नाजरीन, आज जो है हम तारक गार्डन के अंदर हैं और खुदा जो है अपने बंदा एल्डर मंजूर साहब को जो है कसरत के साथ जो है इस्तेमाल कर रहा है और खुदा ने जो है उन्हें ढेरों बरकत से जो है नवाजा है और खुदा ने जो है हर तरफ से जो है उन्हें नवाजा है, रुपये पैसे के लिहाज से भी और बरकत के लिहाज से भी और अपने कलाम के लिहाज से भी खुदा जो है उन्हें अपनी कसरत के साथ जो है इस्तेमाल कर रहा है। तो आइए हम जो है अपने सरों को झुकाते हैं। सबसे पहले जो है हम खुदा अज़ीम का शुक्र अदा करते हैं कि उसने जो है ये मौका हमें जो है फराहम किया कि हम जो है एक जगह इकट्ठे होकर जो है उसके नाम की इज़्ज़त और जलाल दें। उसके बाद जो है हम खुदा के बंदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने जो है अपने बंदा को जो है हमारे दरमियान में आज भेजा है ताकि आज का कलाम जो है खुदा ने जो अपने बंदा के मुंह के अंदर रखा है उसकी वजह से जो है हमारी ज़िंदगी जो है तब्दील हो सके। तो आइए नाजरीन, हम अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। ए आसमान और ज़मीन के तख्लीक करने वाले रब, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी सारी बरकत के लिए, तेरे बेटे के लिए जो मेरे और सारे जहान के लिए मर गया और जी उठा। तेरे रूह के लिए तेरा शुक्र अदा करते जो हमें लीड करता है। तेरे फरिश्तों के लिए तेरा शुक्र अदा करते जो हमारी हिफाज़त निगहबानी करते हैं। तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे बंदा एल्डर मंजूर साहब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जो आज हमारे दरमियान है, तेरे कलाम लेकर, तेरी कुदरत, तेरे बरकत लेकर जो आज लोगों को देने वाला है। ऐ पाकरू खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने सारा दिन में बड़ी फाज़िल निगहबानी की, सफ़र में आने जाने में बड़ी फाज़िल निगहबानी की। जितने जाने मेरी आवाज़ के नीचे है इनके लिए तेरा मैं शुक्र अदा करता हूँ। हम भाई हसन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, लेकिन अनील के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं पाकरू खुदा जो तूने हमें सौंपा ताकि स्पिरिचुअल लाइफ टीवी के साथ जो है मिलकर जो है वो खिदमत कर सके। ऐ पाकरू खुदा, जितनी जाने मेरी आवाज़ के नीचे इन्हें नाम बना बरकत दे ताकि तेरे नाम में बढ़ते, तेरे नाम में तरक्की करते जाए। ऐ पाकरू खुदा, तेरा शुक्र जो हमने मांगा तूने बढ़ के यीशु मसीह के नाम से हम सब के लिए कर दिया। आमीन। हम जो है डीकन अनील के साथ जो है मिलकर गीत या ज़बूर गाएंगे खुदा उनकी ज़रूरी में आगे बढ़ते हुए। तो हम जो है भाई को आपकी तालीम में जो है खुश आमदीद कहते हैं। हम ज़बूर गाएंगे। शुक्रिया शुक्र करो खुशियों से जो करेगा शुक्र करो खुशियों से आसमान बनाए रहमत होती है सदा। किसने है आसमान बनाए रहमत होती है सदा। शुक्रिया जारी करो शुक्रिया किसी पानी के धरती रखी शुक्र करो खुशियों से जिस पानी के धरती रखी शुक्र करो खुशियों से आसमान बनाए रहमत होती है सदा। किसने है आसमान बनाए रहमत होती है सदा। शुक्रिया अदाई करो शुक्रिया दिन का पहला सूरज करदा बाती कर
सूरज करदा काटी करदा चंद्रमा तारे चंदू साथी तेरी रहमत होती है सदा तारे चंदू साथी तेरी रहमत होती है सदा शुक्रिया आवाज़ारी करो करो शुक्रिया जिस दुर्गम गोरी से करके इसराइल पार लगा जिस दुर्गम गोरी से करके इसराइल पार लगा और जिसने फराउन यूरोपे रहमत होती है सदा और जिसने फराउन यूरोपे रहमत होती है सदा शुक्रिया आदारी करो करो शुक्रिया 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 आमीन। हर चीज़ से नवाजा है। बहुत सारे लोग जो है वो जिल्लत की हालत में है, खुदा ने अपने कभी हाथ के नीचे आपको रखा है। तो जिससे भी जो है खुदा का रूह हारता है वो दुआ में रहनुमाई करे कि खुदा ने जो है मुझे हर चीज़ से नवाजा है, उसकी शुक्रगुजारी जो है बयान करे, जिसे खुदा का रूह जो है चाहता है। मेहरबान खुदावंद में तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ तेरी हम्द करते, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। प्यार को बड़े खुदावंद तो हम सबको जमा किया तेरी हुजूरी में झुके तुझे मुबारक कहने वाले बने। प्यार को बड़े ना बल्कि इज्जत जलाल तेरे नाम को मिले खुदा में खुदा, क्योंकि वक्त नजदीक है, दिन बुरे हैं, इन बुरे दिनों से तपड़े लोगों की हिफाजत कर। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ, दुआ को सुन कबूल कर, सब कुछ मांगते हैं अपने यीशु के बाबरकत नाम से। इसी तरह हम दुआ यहाँ हालत में रहेंगे, हम मिलकर जो है छोटा सा मसा का गोश्त गाएंगे। उसी के बाद जो है हम खुदा की जिंदा बख्श आवाज़ को जो है खुदा के बंदा एडम मंजूर साहब के वसीला से जो है सुनेंगे। तो हम जो है मसा का गोश्त जो है डीकन अमील के साथ मिलकर जो है गाते हैं। यीशु यीशु
ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਰੋਕੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਰੋਕੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ के लिए हम जो है जोरदार तालियां बजाते हैं। हम जो है वेलकम कहते हैं एल्डर मंजूर साहब को कि वो मसीह की मोहब्बत में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे अजीज़ों, जो आज की ज़माने की वबा जो हम देख रहे हैं, इसके इर्ज़ जो है आज चर्च बंद हो गए, इबादत खाने बंद है और पूरी दुनिया में लॉकडाउन किया गया है और ये आला हुकूमतों के हमें ताबे रहने की ज़रूरत है जो हम कलाम मुक़द्दस में सीखते भी हैं। और इसी तरह अगर लॉकडाउन किया गया है, अगर चर्च बंद किए गए हैं, तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम सब क्या है, चर्च है, हम खुद चर्च है। हमारे दिल की जो हैकल है ये आपकी चर्च है। आप अपने घरों में भरपूर इबादत करें, शुक्रगुजारी करें और खुदा की कुदरत को, कुव्वत को मांगे, बेदार हों, क्योंकि वक्त क्या है, नज़दीक है। कलाम हमें सिखाता है क्योंकि दिन बुरे और वक्त को गनीमत जानो। तो सो मेरे अजीज़ों, मेरे साथ हवाला देखें, मकाशफा की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत से हम तलावत करेंगे। और मैंने निगाह की तो एक क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है और आलम रवा उसके पीछे पीछे है और उनको चौथाई ज़मीन पर ये इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और ज़मीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करे। पाकलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, जो हमने हवाला अभी तलावत किया है जिसमें हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना आरफ से कलाम करते हैं और कहते हैं कि और मैंने निगाह की और देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है और उस घोड़े पर जो सवार है वो उसके हाथ में क्या है, मौत है और आलम रवा उसके पीछे पीछे है। आज पूरी दुनिया में देखें कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी दुनिया जो है मर रही है और जो मुश्किल हालात में हॉस्पिटलों में भी अभी एडमिट है। और खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि ये वो घड़ी है जो आन पहुंची है। यहाँ पर मसीहो जागो और दुआ करो। ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने वाले हों और रूहानी तौर पर जो हमारे अंदर हैकल है
उस हैकल को जिस तरह यीशु ने साफ़ किया, हम उसको इनवाइट करें। जिस तरह यीशु मसीह ने हैकल में जाते ही एक सफाई की और सब वहाँ पर जो बिजनेसमैन थे उनको निकाला, ताकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस हैकल को खुदा का घर समझो। और इसी तरह वो आज चाहता है, वो आज आपके और मेरे दिल के बाहर खड़ा है और दरवाज़ा खटखटाता है। वो चाहता है कि हर इंसान की तौबा तक नौबत हो, और आज भी वो हमें पुकारता और बचाना चाहता है। और बहुत सारे हमारे मुल्क पाकिस्तान में जितने भी मसीही हैं, इनमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी पाई जाती है। कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग सेफ हैं। क्यों सेफ हैं? क्योंकि खुदा के लोग खुदा की हजूरी में झुकते हैं, उसे पुकारते हैं, उसकी पनाह को मांगते हैं। तो जो लोग खुदा से डरते हैं वो कभी घबराते नहीं। कलाम मुकद्दस में हमने सीखा है, मत्ती की इंजील उसके 24 बाब में लिखा है कि यीशु मसीह में कहते हैं कि घबराना नहीं है। तो यहाँ पर यही है कि वो मौत का जो घोड़े पर सवार है, उसके पीछे पीछे क्या है? आलमे रवा है, और उसकी चौथाई ज़मीन, यानी कि ज़मीन के चारों कोनों पर उसको मारने का इख्तियार दिया गया है। आज पूरी दुनिया पे देखें कि मारने का इख्तियार उसके पास है, और वो तलवार लिए आ रहा है और लोगों को हलाक कर रहा है। और वबा इस ज़माना में आप देखें, और मैं भी देख रहा हूँ कि वबा इतनी तेज़ी से फैल रही है कि जो लोग कहते हैं, जो ममालिक कहते हैं कि हमारे मुल्क में नहीं दाखिल होगी, वहाँ पर भी ये वबा जा रही है, और इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि ये वबा टल सके। इसकी पेशन गोई की गई, कुछ खादमीन बड़ों ने कहा कि ये 12 अप्रैल तक चलेगी, लेकिन खुदा जो है इसको पता नहीं कितना लंबा लेकर जाना चाहता है। और खुदा चाहता है कि लोग जो है वो बेदार हो जाए और तैयार हो जाए, क्योंकि ये आखिरत की वो निशानी है जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। और कलाम मुकद्दस में हमने देखा है कि काल इस वक्त मौजूद है कि बहुत सारे ममालिक में, हमारे इस मोहल्ला या अपने शहर के लिए नहीं, मुल्क के लिए नहीं, पूरी दुनिया पर खुराक की शिद्दत से ज़रूरत है। लोग परेशान हैं, और ये भी एक आजमाइश है, घबराना नहीं है। खुराक जो है वो खुदा मुहैया करता है। जिस तरह उसने कौम बनी इसराइल को आज़ाद किया तो आसमान से मन बरसा, क्योंकि लोगों का ईमान था, मूसा का ईमान था, और ईमान के वसीला से खुराक वहाँ पर आती। और आज भी खुदा ये खुराक लेकर आया, हम नहीं, ये खुदा के वसीला से खुराक यहाँ पर आई। 2 तरीके की, एक रूहानी ग़िज़ा, एक जिस्मानी ग़िज़ा। और रूहानी ग़िज़ा की हमें भी ज़रूरत है कि हमारी रूह से हो। और बहुत सारी रूहें हैं, जिस्म हैं, बदन हैं, जो इस वक्त खाली हुए पड़े हैं, लेकिन खुदावंद चाहते हैं कि आप और मैं दोनों ग़िज़ा को लेने वाले हों। क्योंकि जब हम रूहानी ग़िज़ा नहीं लेते तो हम अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ताकतवर नहीं होते, फिर हम इब्लीस से मुकाबला नहीं कर सकते। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर वबा का भी जिक्र है, और काल का भी जिक्र है, और मौत का भी जिक्र है, और जो हम आज के ज़माना में देखते हैं। इसी तरह मेरे साथ एक और हम वाला देखेंगे, मत्ती की इंजील और उसका 24 बाब और उसकी 4 आयत से हम तलावत करेंगे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीही हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। यीशु मसीह हमें कहते हैं घबरा ना जाना, खबरदार। खबरदार का मतलब है अलर्ट हो जाना। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि खबरदार। खबरदार का क्या मतलब है? कोई आपको कहे खबरदार, तो इसका क्या मतलब है? कि अलर्ट हो जाना, तैयार हो जाना। खबरदार, घबरा ना जाना। क्यों कहा? क्योंकि वो आपको ताकत मुहैया करता है। बहुत सारे लोग ऐसे निकलेते हैं और निकले भी हैं जो कहते हैं कि मैं मसीह हूँ। इस ज़माना में आप देखें बहुत सारी रूहों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। एक जगह पर, मैंने एक खादम का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर एक बदरू गिरफ्तार केस था, और उन्होंने बच्ची को बहुत शिद्दत के साथ मारा। बदरू तो किसी और खादम के वसीला से गई, लेकिन उस खादम ने, जो खुदा का खादम कहलवाता है,
اس نے اس بچی کو بڑی شدت سے مارا اور سارا فیس جو ہے وہ ریڈ کلر کا ہو گیا، زخم بن گئے، ایسے زخم تھے اس کے۔ 3-4 دن سے ہم اس گھر میں دعا بھی کرنے جا رہے ہیں، تو خدا کا شکر ہے وہ بیٹی اب ٹھیک ہے۔ اس کو سر پہ بھی چوٹ لگی، کافی شدت سے اس کو مارا گیا، لیکن بدرو نہیں نکلی۔ تو یہاں پر وہی بات سیکھنے والی ہے کہ خبردار گھبرانا جانا اور کسی کے بہکاوے میں مت آنا، کیونکہ بہت سارے لوگ مسیحی بن کر نکلیں گے اور جھوٹے ہوں گے۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ ابھی خاتمے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک الارم، ایک گھنٹی بج چکی ہے جو آج کے زمانہ میں ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ اور یہ چیز آپ ورلڈ لیول پہ دیکھیں تو یہ موجود ہے، قوموں پر چڑھائی۔ بہت سارے قوموں کے قبیلوں کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں اپر لیول پر جھگڑ رہے ہیں کہ میں اعلیٰ ہوں، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے۔ کال یہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہم نے سیکھا ہے، اور آج متی کی انجیل میں بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ کال پڑیں گے اور بنچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوگی۔ تو میرے عزیزو، یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہے، تو یسوع مسیح نے ہمیں الرٹ کیا ہے کہ گھبرا نہ جانا، ہم نے طاقتور ہونا ہے۔ کیسے ہونا ہے ہم سیکھیں گے۔ پہلا پطرس اور اس کی 4 باب کی 7ویں آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ تو میرے عزیزو، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ابلیس جو ہے وہ ڈرتا ہے، کانپتا ہے، اس کو تڑپتا ہے وہ جو لوگ دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے والے بندے سے ابلیس ڈرتا ہے۔ ابلیس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے جو خدا نے اس کو دے رکھی ہے، وہ کمزور نہیں ہے، اس کے پاس سٹرونگ طاقت ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کے بغیر اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو بے شک ہم پورا گاؤں ہو مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ لیکن آپ جب یسوع مسیح کی قوت کو، طاقت کو، بلڈ کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو آپ ابلیس کی ساری مکاریوں پر غالب آتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر ہم سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے ابلیس پر غالب آنا ہے دعا کے ذریعے سے، ہم نے وبا پر غالب آنا ہے دعا کے ذریعے سے۔ یہ وبا ابلیس نے یا کسی انسان نے نہیں بھیجی۔ آج بہت سارے چرچز میں دعا کی جا رہی ہے، ابلیس کے منصوبوں کو ڈانٹا جا رہا ہے، جی یہ وبا ابلیس نے بھیجی ہے، لیکن یہ وبا ابلیس نے نہیں بھیجی۔ اگر یہ وبا ابلیس نے بھیجی ہوتی تو میرے عزیزوں، جو بہت ساری دعائیں ورلڈ لیول پہ ہو رہی ہیں، پاکستان نہیں ورلڈ لیول پر بڑے بڑے خادمین دعا کر رہے ہیں، تو یہ وبا کینسل ہو سکتی ہے۔ کلام میں سکھاتا ہے کہ ایماندار کی دعا میں کیا ہے؟ اثر ہے۔ جب ایماندار دعا کرتا ہے تو خدا آسمان سے سن کر زمین پر اتر آتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ وبا خدا کی طرف سے ہے، ہم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم نے دعا میں سٹرونگ ہونا ہے، اور ابلیس اور وبا پر اور تمام پریشانیوں پر غالب آنا ہے۔ ابلیس آپ کو مختلف طریقوں سے آزمائے گا۔ خوراک نہیں ہے گھر میں، 6 دن آپ روٹی نہ کھائیں، میں نہ 6 دن کھاؤں تو میں 7ویں دن کیا کروں گا؟ میں چوری کرنے کی کوشش کروں گا یا کسی کو فریب دینے کی کوشش کروں گا۔ یہ کون کروائے گا؟ ابلیس۔ اگر میں سٹرونگ ہوں گا، اگر میرے اندر خدا کی طاقت ہوگی، قوت ہوگی، تو میں کیا کروں گا؟ ابلیس سے مقابلہ کروں گا۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں قوت، تسلی بخشی ہے کہ آپ گھبراؤ مت۔ اسی طرح جسایہ 20 باب اور اس کی غالباً 20 اور 21 آیت میں لکھا ہے کہ تم اپنے اپنے خلوت خانوں میں جاؤ اور دروازے بند کرو اور دعا کرو۔ وہاں پر دعا کا ہی ذکر ہے کہ آپ دعا کرو اور تب تک باہر نہ نکلو جب تک وبا ٹل نہ جائے۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے، ہم نے حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، کیونکہ یسوع مسیح کا ایک خوبصورت وعدہ ہمارے ساتھ ہے کہ میں تجھے یتیم اور تنہا نہ چھوڑوں گا۔ تو
तो मेरे बहनों और भाइयों, कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझो। आप शाही ख़ानदान के फ़िरका के लोग हैं। अगर आप यीशु मसीह में ज़िंदगी गुजारते हैं तो आप शाही ख़ानदान के फ़िरका के लोग हैं और पाकीज़ा लोग हैं। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत दे। आमीन। आमीन। आज जो है हमने खुदा के ज़िंदा बख्श कलाम में सीखा है कि जब मुसीबत आती है तो हमने जो है डरना नहीं है, बल्कि क्या करना है, दुआ करनी है। तो आज के कलाम के वसीला से जो है खुदा ने जो है आपको एक बहुत बड़ा जो है हथियार से जो है नवाजा है कि मुसीबत के अयाम में हमने जो है दुआ करनी है, डरना नहीं है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुझे यतीम और तन्हा ना छोड़ूंगा। तो आइए हम जो है अपने सर को झुकाते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा ने जो है हमारी ज़िंदगी में जो है कलाम को 100 गुना जो है बो दिया है। और आज के कलाम के वसीला से जो है बहुत सारी लोगों ने जो है बरकत पाई है। हम जो है सारी मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक की जो है शुक्रगुजारी की दुआ भी करेंगे और इसके बाद जो है खुदा के खादम जो है आपको बरकत देंगे और जो बीमार हैं उनके लिए भी जो है दुआ भी करेंगे। तो आइए जो है हम कलाम के लिए जो है शुक्रगुजारी जो है करते हैं। अब आप यीशु तरह शुक्र अदा करते हैं, तूने जो है मीटिंग के लिए शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी सहायता निगहबानी की। तेरे बंदा के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे रूह के लिए जो आज हमारे साथ बोला है और तेरे कलाम के वसीला से बहुत सारे लोगों ने जो है बरकत पाई। तेरा शुक्र अदा करते हैं और बहुत सारे लोगों को जो है एक नया रास्ता मिल गया है कि जिस पर वो जो है गमज़दा होकर तेरे तक पहुंच सके। तेरा शुक्र और जलाल के बादशाह, जो हमने मांगा तूने बढ़ के यीशु मसीह के नाम से कर दिया। खुदाम के ज़िंदा व बरकत नाम है आप सबको स्पिरिचुअल लाइफ टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को सलाम। आज जो है खुदा ने जो है अपने बंदा एडर मंजूर साहब को जो है बरकत से नवाजा है और हम जो है एक गांव के अंदर आए हैं। यहाँ पर जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको जो है खुदा के बंदा ने जो है बोल दिया कि वो जो है खुदा के दिए में से जो है कुछ दे। तो हम जो है जो लोग देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं कि अगर खुदा ने आपको रुपये पैसे से नवाजा है तो आप भी जो है जो डिज़र्विंग है उन्हें जो है दें, ताकि खुदा जो है अपने आसमान के दरीचे खोल के आपको बरकत से नवाज सके। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग स्पिरिचुअल लाइफ टीवी। गॉड ब्लेस यू।